हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वापस से हाजिर हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं हम एक न्यू वीडियो पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ आए दिन आजकल मुसलमानों के खिलाफ लोग कुछ ना कुछ साजिशें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जहर उगल रहे हैं। और उसी में से एक हमारे फेवरेट जो 90s और 80s के हमारे फेवरेट एक्टर रह चुके, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कह दी कि हमारा जो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, गुस्से से आप लाल हो जाएंगे एकदम। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको उनकी एक लाइन बता देती हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को काट कर दफन कर देंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे साइड में एक तस्वीर को देख रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती साहब, बखूबी आप जानते होंगे, काफ़ी मशहूर चेहरा रहा है। ये फिल्म इंडस्ट्री से इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा है और अब ये किसी लायक नहीं रहे। अब ये बुढ़े हो गए ना, तो किसी लायक नहीं रहे। अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जो हिंदू मुसलमानों का सबका प्यार बटोर करके इन्होंने जो संपत्ति जमा की है, उस संपत्ति को बचाने के लिए अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपने इनकी मूवी ज़्यादातर इनकी फ्लॉप ही रही हैं, आप ये भी जानते होंगे। फ़ैन फॉलोइंग है इनकी काफ़ी, हिंदू मुसलमान सभी देखते थे इनकी मूवी, लेकिन ज़्यादातर तो इनकी मूवी फ्लॉप ही रहा करती थी। लेकिन आपने इनकी ज़बान से कभी भी ऐसी गलाजत नहीं देखी होगी निकलती हुई, कभी भी इनकी ज़बान से इस तरह के जुमले नहीं सुने होंगे जो इन्होंने कहा हो कि साहब मेरी मूवी सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही देखेंगे, मेरी मूवी कोई भी मुसलमान ना देखे। उस वक्त तो खूब जम के इन्होंने प्यार बटोरा उस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका, हिंदुस्तान भर से। लेकिन अब इस तरह की गलाजत बकते नजर आ रहे हैं, इस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं, इस तरह ये भौंकते नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। हम सब समझते हैं अच्छे तरीके से। मिथुन चक्रवर्ती साहब, आप किसकी ज़बान बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? ये ज़बान आपकी है, ये बोल कोई दूसरा रहा है। बड़ा प्यार बटोरा आपने अभी तक, तो जब आप जवानी थी आप पर, आपने कभी नहीं कहा इस बात को कि साहब मेरी मूवी सिर्फ हिंदू देखें। आज आप किस तरह का जहर उगल रहे हैं? आपने कभी नहीं कहा कि मुसलमान मेरी कोई भी मूवी ना देखें, मुसलमान कभी भी नहीं कहा, लेकिन आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं चंद बातें और करूंगा। मेरी बात को मुकम्मल सुन करके जाएं, मैं क्या कहने जा रहा हूं इनके ताल्लुक से, मैं क्या जवाब मांगने जा रहा हूं इनसे। पहले इस वीडियो को देख लें आप, शायद आपने ना देखी हो, उसके बाद में मेरी गुफ्तगू सुन करके जाएं। आमियों कथा दिलाम 26 वो मसनद हमारा होगा। अच्छा, कुछ भी करेंगे 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं,
हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। तो आप फ्री में काम करते हैं आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी पे मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने, तो भाई लाख सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, ये हमको मारेंगे। देख लिया आपने, किसने कह दिया मिथुन चक्रवर्ती साहब आपसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपसे किसने कहा कि 70% मुसलमान हैं? तुम्हारे पार्टी के तो लोग, ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि मुसलमान 15% है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि 70% है? दूसरी चीज़ ये है कि मुसलमानों को दफन करोगे तुम, मुसलमानों का तुमसे एक नाखून नहीं कट सकता। ये उंगली दिखाई दे रही है, नाखून तो दिखाई देता होगा, सबसे पहले मेरा नाखून काटिए आप। हाँ, और औलादे भी होंगी आपकी। ये गरीबों को मत बर्बाद करो, गरीबों को मत पीसो, ये गरीबों को मत लड़वाओ आपस में, मत मरवाओ, मत कटवाओ गरीबों को। अपनी औलादों को क्यों नहीं भेजते हो मैदान में? भेजो, सबसे पहले मेरा नाखून काट करके दिखाओ, मुसलमानों को दफन करोगे जमीनों में तुम। कितना नीच और कितना गिरा हुआ इंसान निकला यार ये। पहले तो बहुत मजे लूटे, पहले तो कभी नहीं कहा इस बात को कि मेरी मूवी सिर्फ मुसलमान ना देखे, हिंदू देखे सिर्फ, पहले तो इस तरह की कभी भी बात ना कही। हम सब अच्छे तरीके से समझते हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब, ये ज़बान आपकी है, लेकिन बोल कोई और दूसरा रहा है। किसकी ज़बान बोल रहे हैं आप? मुसलमानों को दफन करेंगे आप एक नाखून नहीं काट सकते किसी मुसलमान का। जाने कितने ऐसे आए जिन्होंने कसमें खाई थी मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की, मुसलमानों को ख़त्म करने की, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं रहा। तुम कौन से खेत की मूली हो? मुसलमानों को तबाह कर दोगे, मुसलमानों को दफन कर दोगे। तुम्हारी हैसियत, तुम भेजो अपने बच्चों को, है तुम्हारी कोई औलाद या मुखन्नस ही हो, अपने बच्चों को मैदान में भेजो ना। तुम और तुम्हारे जितने भी साथी, तुम्हारे कारकुन जितने भी बीजेपी के हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, जो जहर उगलने का काम करते हैं, जो गरीबों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, इस देश को दंगाई बनाने का काम करते हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? वो अपनी औलादों को क्यों नहीं भेजते? उनको भेजो मैदान में लड़ने के लिए। गरीबों को लड़ाने का काम क्यों करते हो तुम लोग? बस यही कह सकता हूं मैं, और क्या कहूं, क्या जवाब दूं इन लोगों को मैं। लेकिन ये गलतफहमी है, जहन से निकाल दो अपनी कि मुसलमानों को दफन कर दोगे, मुसलमानों को उनकी ज़मीनों में फेंक दोगे। और तुमसे ये किसने कहा कि 70% मुसलमान है? खुद ही तो एक ज़बान तुम्हारी कहती है कि 15% मुसलमान है, अभी कह रहे हो आप कि 70% मुसलमान है। ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दो। मुसलमानों का तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो, जो तुम अपनी ज़बान से जहर निकाल रहे हो। अच्छे तरीके से जानते हैं तुम किसकी ये ज़बान बोल रहे हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उनको बइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़रीब मुहब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है कमेंट के ज़रिए, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती जहर उगल रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इंसान ना तब तक नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है, जब तक बीजेपी में नहीं जाता। जैसे ही अगर आप भी बीजेपी में चले जाओगे ना, जो लोग देख रहे वीडियो, तो शायद आपका भी दिमाग खराब हो जाए या बीजेपी वाले दिमाग खराब कर दे। जैसे मिथुन जी कह रहे कि बीजेपी में आना है तो पैसा मत लीजिए, पैसा लेके बीजेपी में मत आइए, पैसा मत लीजिए, फ्री में काम कीजिए, सेवा कीजिए। तो मुझे ये बताइए मिथुन जी कि आपने कितना पैसा लिया ये वाला बयान देने के लिए?
फ्री में तो ऐसा बयान दिया नहीं होगा, इतना नफ़रती बयान। मतलब अभी तक तो आपने कहा नहीं, जिनकी वजह से, जिन लोगों की वजह से आज आप स्टार हैं, आप उन्हीं लोगों को आज खड़े होकर गालियाँ दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को काटने की बात कर रहे हैं। शर्म कीजिए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे होंगे। ख़ैर मैं बस सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर आप ऐसे लोगों के फ़ैन हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को दूर रखिए अपने आप से और ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ऐसे लोगों के नक्शे कदम पे मत चलिए। ये सिर्फ़ देश में, दुनिया में और लोगों में, हमारे बीच में सिर्फ़ नफ़रत फैला सकते हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मेरे लाइव में आके, मेरे कमेंट बॉक्स में आके ऐसा बोलते हैं कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें ये बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है मुस्लिमों का, इसलिए तुम मुस्लिम करती रहती हो, ठीक है? पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, मुझे मेरा धर्म प्यारा है, मैं अपने धर्म को छोड़ने की कोई ऐसा मेरे अंदर सोच नहीं है कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूँ। हाँ, लेकिन एक होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है, जो उनकी बातें होती हैं, जो कुरान में बातें बताई गई हैं और जो शिक्षाएँ हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक बात की गई है कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। ये नहीं कि हर एक की इबादत करते-फिरते ये लोग सिर्फ़ एक की इबादत करते, तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती है कि सिर्फ़ एक को ही मानते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह माथा टेकते फिरते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैं अपने धर्म की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं अपना धर्म फ़ॉलो भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती या मैं आरती नहीं करती, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी एक दिवाली की पूजा वाली फ़ोटो भी शेयर की है। अगर आप लोगों को लगता था, बहुत सारे लोगों को, कि मैं एक मुस्लिम हूँ, तो आप वहाँ जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है और यहाँ पे भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, सॉरी, यहाँ पे भी मेंशन इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि मैं सच में हिंदू हूँ। ये व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में मैं ऐसा नहीं कि हिंदू बनी हूँ, ठीक है? मैं हिंदू ही हूँ, जन्म मेरा हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरा अट्रैक्शन कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ है थोड़ा बहुत, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मैं हर एक धर्म के लिए, अगर आप बोलेंगे इस धर्म के लिए वीडियो बनाइए, तो ज़रूर बनाऊँगी। जो चीज़ मुझे गलत लगेगी, गलत के लिए वीडियो बनाऊँगी और सही के साथ खड़ी रहूँगी हमेशा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।